अभी फिलहाल बैंकिंग में प्राइवेट स्पेस बैंक की जो मॉर्निंग में आपको गेन दिख रहे थे वो ज़रूर इस वक्त इरोड हुए हैं, लेकिन ना आप स्टॉक्स लाइक सिटी यूनियन बैंक को देखें, यहाँ पर आपको अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लॉन्ग्स आपको जो क्रूड के डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं उन पर भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एशियन पेंट। तो एशियन पेंट और एक सिटी यूनियन बैंक दोनों अलग अलग स्पेसेस से हैं, लेकिन इन पर क्या व्यू बनाकर रखना चाहिए यहाँ पर? खुश, आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों के चार्ट्स? जी, इनफैक्ट मैं आपसे सहमत हूँ इस टू द पॉइंट कि जो पीएसयू बैंक्स हैं इनमें हम काफी अच्छा उछाल देख रहे हैं। मैं जानता हूँ अजय आज हमारे यहाँ पे है नहीं शो पे, बट ही बी एक्सट्रीमली प्राउड। मुझे पता है वो इस ट्रेंड को काफी अर्ली कैच करके हमसे इन स्टॉक्स के बारे में व्यूज ले रहे थे। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इज वन सच कैंडिडेट जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिटी यूनियन बैंक की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो देखिए काफी अच्छी इसमें हमने एक रनअप देखी है, जिसमें आज जो हम एक बड़ा मूव देख रहे हैं उससे जो इसके जो 20 डे मूविंग एवरेज है और 100 डे मूविंग एवरेज है, दोनों को ही स्टॉक क्रॉस करके एक अच्छे अप मूव में ट्रेड कर रहा है। 133 134 का इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, उसे भी स्टॉक ने पार किया है। सो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं इसमें। मैं मेरी सलाह रहेगी कि अगर किसी के पास एक्सिस्टिंग पोजीशन हो तो 134 के जो लेवल्स हैं उससे इसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसे राइड करिए। इमीडिएट बेसिस पे इसका टारगेट 141 का बनता है। अगर आपकी पोजीशन ना हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा, लेकिन जो अप ट्रेंड है ये 141 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। जो दूसरा स्टॉक था वो आपने बताया एशियन पेंट्स। देखिए क्रूड के चलते इसमें हमने फॉल देखा था, अदरवाइज दिस इज एन फेवरेट स्टॉक एंड वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएटर दिस हैज बीन। अब जब हम क्रूड में थोड़ा सा कूल ऑफ देख रहे हैं, स्टॉक भी सेटल हो रहा है और एक अपस्विंग हमने स्टॉक में आते हुए देखा है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट लुक्स लाइक। ये जो रैली है ये काफी अच्छे लेवल्स पे कंटिन्यू हो सकती है। इमीडिएट बेसिस पे 2950 के जो लेवल्स हैं ये टारगेट इस स्टॉक पे आ सकता है। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो इसे भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से राइड करिए, वरना 150 रुपए आप आपका टारगेट है तो यहाँ भी आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक में फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है। राइट, तो फ्रेश एंट्री लेने पर क्या टारगेट्स देखते हैं आप, क्या लेवल्स देखते हैं एशियन पेंट्स पर? कुछ जी हाँ, 2950 के जो लेवल्स हैं वो आपके लिए इमीडिएट टारगेट्स के तौर पे एक्ट करेंगे। और यहाँ जो स्टॉप लॉस बनता है आप 2700 2725 के जो जोन्स हैं जहां पे स्टॉक ने एक छोटा सा बेस बनाया है उसको आप अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा है आपको पेंट स्टॉक्स पर और फ्रेश इन लेवल्स पर भी खरीदारी करके चल सकता है। टारगेट्स भी कुछ के हमारे सामने हैं, लेकिन इस बीच डिफेंस स्पेस भी आज में है, चाहे फिर बीईएल हो, पारस डिफेंस हो, एचएल तो इनफैक्ट लगातार कुछ के पॉजिटिव रडार पर भी रहता है और खास तौर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जोरदार ग्रोथ की उम्मीद नजर आ रही है। सरकार का लगातार इन स्टॉक्स पर, इनफैक्ट इन कंपनियों पर फोकस है और डिफेंस को लेकर काफी ज्यादा अग्रेसिव टारगेट्स भी हैं, चाहे फिर डोमेस्टिक का ग्रोथ की बात हो या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की बात हो। सुदीप, बीईएल, पारस डिफेंस, इनफैक्ट इन कंपनियों के मैनेजमेंट से भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, और एचएल, इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? जी मानसी जी, बीईएल तो ऑलरेडी हमने 10 मिनट पहले ही डिस्कस किया। जो हमारी पिक है बीईएल की, यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पे तो हमारी राय खरीदारी की रहेगी। पर एचएल में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ऊपरी स्तरों से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है, तो हमें लग रहा है कि एचएल में एक थोड़ा और कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पे 1780 1760 के तरफ। और जैसे ये 1760 1780 के तरफ आए तो यहाँ पे एक बाइंग की हम रणनीति सोच सकते हैं। पर जो इसने 20 जून का एक कैंडल है जहां पे 1950 से 1940 से 1700 तक का एक फॉल आया था ये स्टॉक में, तो इसके बाद इसका जो करेक्टिव डाउन मूव है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें लग रहा है यहाँ पे और 1770-80 तक का एक डाउनफॉल आ सकता है, और वो डाउनफॉल में हमें बाइंग पे ध्यान रखना चाहिए। और रही बात अपने पारस डिफेंस की, तो यहाँ पे भी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी स्ट्रक्चर इतना बुलिश नहीं है जितना हमें ये बाकी के दो स्टॉक्स में दिख रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर। क्योंकि पारस में हमने देखा है कि बहुत ऊपर से एक सेलिंग आती है, फिर कंसोलिडेशन होता है और फिर वापस से सेलिंग आती है। तो जब तक ये स्टॉक 593 के ऊपर का क्लोज नहीं देता है तो यहाँ पे ऊपरी स्तरों से फिर से सेलिंग आ सकती है। तो 590 के ऊपर ही इसमें बाइंग करें टर्म पर्सपेक्टिव से। और नीचे की तरफ अगर 540 के नीचे ये स्टॉक फिर से फिसल जाता है तो यहाँ पे ये और एक नया डाउन मूव के लिए जा सकता है नीचे स्टॉक।
क्लियरली ऑर्डर बुक्स भी काफी अट्रैक्टिव इन तमाम कंपनियों के नजर आ रहे हैं और साथ ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ भी है, जिसके चलते इसे वॉच लिस्ट में जरूर डालें। अच्छा